अगर आपकी नीयत साफ है, तो रब आपको कभी गिरने नहीं देगा, ना किसी की नज़रों में और ना किसी के कदमों में। रब के इंसाफ में देर हो सकती है, लेकिन जब भी होता है, सही होता है और आपके हक में होता है। लोग चाहे आपको समझें या नहीं समझें, लेकिन रब आपकी अंदर के, आपके दिल के, आपके दिमाग के सब हालात को समझ रहा होता है। और पता है, साफ नीयत वाले लोग गिरते हैं, ठोकरें खाते हैं, लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं हटते, वो दोबारा से फिर उठते हैं और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ खड़े होते हैं। वो गिरते ज़रूर हैं, लेकिन वो फिर से उठते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक शायद कोई दूसरा ख्वाब में भी नहीं पहुँच सकता। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ हो चुका है और दिन का क्या आगाज़ हो चुका है जी, रात को जो है वो हमने पिज़्ज़ा मँगवाया था। ये एक यहाँ पे जर्मनी में बहुत मज़े का पिज़्ज़ा होता है, एक स्पेसिफ़िक जगह है जहाँ पर टर्किश शॉप से ना बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। तो हमने रात को जनाब उधर से पिज़्ज़ा मँगवाया है और आज दिन भी बस ऐसे ही है कि काम, 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 सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और घर के काम-काज हैं कि उनकी बस एक रूटीन शुरू हो जाती है, तो फिर हमने वो अपने काम ज़्यादातर वक़्त तो ख़वातीन का जो है वो किचन में ही गुज़र जाता है। मैं भी यहाँ पर कुकिंग कर रही थी। ये जो मैंने आपको पिज़्ज़ा दिखाया है, ये रात को मँगवाया था। अभी जो है वो घर के काम जो है वो स्टार्ट किए हैं। साथ में मैंने जो है वो बनाया है जी दाल और मटन, और बन रहा है साथ में चिकन पुलाव। और एक साइड पे मैंने जो है वो कबाब बनने के लिए रख दिए हैं, जिसमें मैं थोड़े से आलू डालती हूँ और चिकन और वो सबको बॉयल करने के रख दिया है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि जो लोग नीयत के अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं, वो गिरते हैं, हार नहीं मानते। वो दुनिया में फिर दोबारा उसी पावर के साथ अल्लाह के हुक्म से उठते हैं और पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर खड़े होते हैं, और फिर वहाँ तक अल्लाह ताला उनको पहुँचा देता है उनकी अच्छी नीयतों की वजह से, उनके अच्छे अमाल की वजह से, और शायद अल्लाह ताला के करम की वजह से अल्लाह उनको वहाँ तक पहुँचा देता है, जहाँ वो पहले भी नहीं थे और फिर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बस मेरी जो वीडियोज़ बनती हैं, इनका बेसिक मकसद मेरी डेली व्लॉगिंग तो होती ही है, लेकिन साथ में मेरा जो मकसद होता है, वो ये होता है कि मैं थोड़ा-सा किसी एक को भी अगर मोटिवेट कर सकती हूँ, अगर मेरी कोई एक बात भी किसी एक के दिल में उतरती है, किसी एक के लिए उसकी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा साबित हो सकती है वो बात, तो फिर मेरा मकसद पूरा हो जाता है। तो बात कर रहे थे, देखें जी, हम कभी फ्रूट्स खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं और ऑरेंज खाते-खाते हम क्या करते हैं, उसके छिलकों के साथ उसके बीज भी उठाकर गार्बेज में फेंक देते हैं, यानी कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन जब फेंकने वाले को तो उसको बीज को ज़ाया करता है और उसको कूड़े में फेंकता है, लेकिन वो एक बीज जो कूड़े में फेंका जाता है, वहाँ एक पूरे दरख्त बनकर उभरने की ताकत रखता है। एक छोटा-सा बीज कूड़े से जब जब आपने उसको कूड़े में गिरा दिया, तो वो एक पूरा दरख्त बनकर उभरने की ताकत रखता है। इसीलिए ये मत समझें कि अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, कोई आपकी ज़िंदगी से माइनस हो गया, तो अब आप जो है वो कूड़ा बन गए हैं, नहीं। आप दोबारा से दरख्त बनने की सलाहियत रखते हैं। आप अपने आप को ज़ाया ना करें, अपनी अहमियत को समझें और अपने आप को फिर से दोबारा बिल्ड करें। किसी एक नुकसान से, किसी एक मायूसी से, किसी एक कंडीशन से, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जनाब गिर गए, आप ज़ाया हो गए, या आपने अपने आप को कूड़ा बना लिया, आपने समझ लिया कि हम कूड़ा बन गए हैं। नहीं, अल्लाह ने आपके अंदर वो सलाहियत रखी है, बस आपको हिम्मत दिखानी है। हिम्मत का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, कोशिश आपने करनी है, हिम्मत आपने करनी है, और पूरी तो जनाब अल्लाह ताला ही करता है। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से तो उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? और हम बस अपने, मेरा तो हमेशा सब ख़वातीन के लिए ये भी पैगाम होता है कि दुःख आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, पहाड़ आ जाए, भई कुछ भी आ जाए, आपको खुद को जो है वो फिर से बिल्ड करना है, फिर से स्टैंड आउट करना है। जितनी आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, आप उसमें कोशिश कीजिए। और आप अपने लिए जीना सीखिए, दुनिया को आप कभी खुश नहीं कर सकते। यहाँ 100 में से 1000 लोग जो होंगे, और काफ़ी लोग आपसे खुश होंगे, काफ़ी नाखुश होंगे। जब आप सारी दुनिया को खुश करते रहेंगे ना,
तो कोई आपको लोगों को नाराज़ करने के लिए, लोगों को नाखुश करने के लिए आपकी 100 अच्छाइयों के बाद आपकी एक ही बात काफ़ी होगी। वो आपकी किसी एक बात से खफ़ा हो जाएँगे और आपकी सारी 100 बातें उनको नज़र नहीं आएँगी। सो उन चक्करों में मत पड़िए, बस इस लोगों के साथ भला करते जाइए और किसी के साथ लेन-देन करें, किसी के साथ भलाई करें और भलाई करके भूल जाएँ। ये मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ। भलाई करके भूल जाएँ क्योंकि आप भूल सकते हैं, अल्लाह नहीं भूलता। जब आप भूल जाएँगे तो अल्लाह याद रखेगा और अगर आप याद रखेंगे तो अल्लाह नहीं याद रखेगा। क्योंकि आपने भलाइयाँ की, जिस पर की, आपने अगर ये सोचा कि मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के काम आऊँगा और मुझे इसका बदला सिर्फ़ अल्लाह से चाहिए, तो फिर वो अल्लाह ही देगा। और अगर आपने जिसके लिए भलाई की, जिसके साथ नेकी की, जिसके लिए अच्छा सोचा भई, फिर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आपने उसको भी गँवा दिया, अल्लाह को भी आपने राज़ी नहीं रखा, तो फिर ज़ाहिर है आप तरक्की भी नहीं कर सकते। फिर आप ज़िंदगी में कामयाबी नहीं समेट सकते। हमने अपनी ज़िंदगी से, अपने मामलात से सिर्फ़ इतना सीखा है कि दूसरों के साथ बिला कुछ हासिल करने के चक्कर में नहीं, जवाज़ आप 2 लोगों के काम आइए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। कभी किसी के साथ अच्छाई करें, फिर उसको अच्छाई का ताना ना दें। उसको कभी जतलाएँ ना कि मैंने फलाँ वक़्त में तुम्हारे साथ ये अच्छाई की थी, ठीक है। कभी बहुत सारे लोगों के बातों से आपका दिल दुख भी सकता है, लेकिन जब आपका दिल दुखे तो बस उसका एक ही हल है कि आप अच्छाई करना नहीं रोकें, आप भलाई करना नहीं रोकें, लेकिन आप खुद को ये ज़रूर समझा दें कि आपको कैसे दुनियादारी में चपड़ना है और कैसे रिश्तों को लेके साथ चलना है। मेरा साथ-साथ खाना भी बन रहा था, किचन में जो है वो काम भी चल रहा था और सुबह आज बस सिर्फ़ कुकिंग करनी थी क्योंकि कल सारा दिन एज़ सच जो है वो उस तरह से कोई काम नहीं हो सका। तो आज जो है वो खाना बन रहा है साथ-साथ और क्योंकि मटन जो है वो बच्चे नहीं खाते उनके लिए मटन दाल और मैं सोच रही थी कि दाल और मटन बनाते हैं तो बच्चे वो नहीं खाते हैं। बस अल्लाह ताला जो है हम सब से राज़ी हो, हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी रहे। ये सबसे बड़ी दुआ है, हम किसी भी हालत में हों, किसी भी पोज़ीशन में हों, अल्लाह को राज़ी रखें। ये जो हम दुनिया में एक ये चीज़ है कि दुनिया से ना अपने दिल से हसद निकाल दें। देखें ये गोरों के मुआशरे में आकर हमने ये सीखा है, हमने ये देखा है किसी गोरे को किसी दूसरे के साथ कोई वो कंसर्न नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है उसको कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, हर कोई मैं कहती हूँ अगर ये लोग कलमा पढ़ लें, अगर ये लोग ईमान ले आएँ तो यकीन करें कि ये लोग ऐसी मतलब अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं कि बस ये किसी की ज़ात में इंटरफेरेंस नहीं करते। और खुदा के लिए लोगों के साथ जो भी सलूक करते हैं ये समझ लिया करें कि जो आपने लोगों के साथ किया है अब रब वो आपके साथ करेगा। तो किसी का बस इस हद तक किसी को भी मत लेके जाएँ दुनिया में कि वो फिर जो है बस अल्लाह के सामने आपसे कुछ ना कहे लेकिन अल्लाह से कहे। लेकिन बहरहाल ये है कि लो यहाँ पर हर चीज़ की कोई डेडलाइन होती है, लेकिन ये जो हास्तीन लोग होते हैं ना, इनकी कोई कोई इनका वो कहते हैं ना कि इनकी कोई आखिरी हद नहीं है। बस इन लोगों को इस हाल पर छोड़ दें, इनका काम है आपकी खूब कहते हैं ना कि जो लोग आपसे हसद करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपकी खूबियों से वाकिफ़ होते हैं और वो आपकी खूबियों से शायद आपको खुद भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये खूबी, ये क्वालिटी, ये चीज़ है, लेकिन उन लोगों वो आपकी खूबियों से जो है ना, उनको पता होता है। तो बस ये है कि जी अपने काम से काम रखा करें, भलाई किया करें, आसानियाँ किया करें, आप खुश रहा करें, खुशी बहुत ज़रूरी है। आजकल जो इतनी ज़्यादा लाइफ़ टफ़ है ना कि काम, काम और अपने लिए तो वक़्त मिलता ही नहीं है। तो बस अपने आप को भी खुश रखा करें, दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। अच्छा कल मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने जिस दिन ये अनाउंस किया ना कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो 350 हो गए हैं और मैंने कल फिर उसके बाद जो है मैंने जब चेक किया तो मेरी लिस्ट में 2-3 सब्सक्राइबर कम हो गए थे। क्यों? शायद वो किसी ने ये सुन लिया होगा कि हाँ जी, इनके सब्सक्राइब करने का इनको फ़ायदा मिल रहा है, तो उन्होंने कहा जी हमारी वज़ह से तो इनको फ़ायदा ना मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं देखती हूँ कि ऐसी-ऐसी फ़िज़ूल पोस्टों पे जाके खुशामदें कर रहे होते हैं, अजीब-अजीब उन पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कहें ना किसी पॉज़िटिव बात पे, किसी अच्छी बात पे कमेंट कर दें, नहीं, वो समझते हैं कि हमारे एक कमेंट कर देने से, हमारे एक लाइक दे देने से शायद अगले बंदे को कितना फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो ये तो सोच लें कि अगले बंदे को शायद मुझे लगता है जहाँ ऐसे लोग होते हैं ना वहाँ फिर अल्लाह ताला आपको फ़ायदे देता है, अल्लाह ताला आपको कैसे निखारता है, बनाता है। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि इतने कम टाइम में अल्लाह ताला ने मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स दिए। मुझे अभी आई थिंक 22 डेज़ हुए थे अभी अपना चैनल बनाए हुए, तो मैंने वो एक व्लॉग स्पेशल बनाना है उस पे कि मैंने कैसे इतने कम टाइम में जो है ना क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जो थे वो शायद वो नेगेटिव माइंड से मेरी वीडियोज़ को देखते होंगे जिसकी वज़ह से अल्लाह ने जो है ना वो शायद मुझे कहीं और से वो सब्सक्राइबर भी दिए, वो सब कुछ जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से ये सारी चीज़ें होती हैं।
कि जब आपका लोग बुरा सोचना शुरू कर देते हैं ना, लोग जेलस होना शुरू कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपको कहीं और से नवाज़ देता है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस चीज़ पे बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जिस काम की तरफ भी हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने मुझे बस ऐसे तरक्की दी और मुझे लगता है कि मैंने तो बस ऐसा ही देखा है कि यूट्यूब पर भी मैं जब चैनल बनाया है, जब मेरे सब्सक्राइबर इतनी जल्दी टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ था, तो बस मुझे ऐसा ही लगा कि वो एक जुमला है ना मैं जो खुद अपने लिए बोलूँगी अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया। बस मुझे ये लगा कि जब मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जो लोग वीडियो देखते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं। सब लोगों की जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन लोगों ने कमेंट्स किए, जिन लोगों ने अपना जो है वो लाइक्स किए हैं, जिन लोगों ने कभी मेरी कोई वीडियो जो है वो मिस नहीं की है, आप लोगों के साथ की वजह से अल्लाह ताला बस आप लोगों के साथ ऐसे ही राज़ी हो, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही नवाज़ता जाए, अल्लाह ताला आपके साथ भी इसी तरह अच्छा सलूक अल्लाह करे जो आप लोग दूसरों की भलाई करते हैं। ज़ाहिर है आप बहुत सारे लोग देखते होंगे लेकिन उनको कमेंट करने की तौफ़ीक नहीं होती है, उनको कुछ अच्छा एप्रिशिएट करने की तौफ़ीक नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर एक हसद होता है। उनको लगता है कि बस ये पता नहीं हम कमेंट कर देंगे या कुछ कर देंगे, हम एप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक्चुअली जो कमेंट्स होते हैं ना, वो किसी की एनर्जी बूस्ट करने का तरीका होता है, वो किसी को एनकरेज करने का तरीका होता है कि जी हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं, किसी को हम जो है वो एडमायर कर रहे हैं। तो बहरहाल जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और उन सब का दिल से बेहद शुक्रिया। जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है सबका दिल से शुक्रिया और बस जी खुश रहा करें, खुश रहने दिया करें क्योंकि बलने से कुछ नहीं होगा। कोई जलेगा, कोई हसद करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो हमें जानते भी नहीं और यहाँ स्पेशली मैं इंडिया वालों का थैंक्स बोलूँगी, थैंक यू सो मच इंडिया एंड श्रीलंका। बहुत सारे लोग इंडिया के और श्रीलंका के जो है वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, ये मुझे बताता है वाईटी स्टूडियो कि मुझे इंडिया के और पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन स्पेशली इंडियन जो लोग मुझे देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। श्रीलंका से भी लोग देखते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी इतनी सक्सेस दी है, जो यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी ऐसे भी करूँगी। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, मैं जो थी वो माइक फ्रेंडली थी, कैमरा फ्रेंडली में थी क्योंकि मैं पहले से बोलती थी, वीडियोज़ बनाती थी, अपनी वॉइस में बनाती थी। सो मुझे बोलने में, माइक को हैंडल करने में, इन चीज़ों में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। लेकिन जब इसको क्रिएट करना है तो ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे थोड़ा-सा उससे हुआ था कि चीज़ें ज़ाहिर है एडिट करना। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबको अल्लाह ताला आसानियाँ दे और आसानियाँ तक़सीम करे, अल्लाह आप पर राज़ी हो। अल्लाह